हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़े हैं क्लास 12th का चैप्टर पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़े हैं ग्रुप 15। तो देखिए, आज है ग्रुप 15 का लेक्चर नंबर 13 और आज है ग्रुप 15 का लास्ट लेक्चर। ग्रुप 15 आज से आपका ख़त्म। अगर हम लोग आगे मिलेंगे तो पढ़ेंगे ग्रुप 16 के बारे में। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, विच इज़ आर HNO3। तो सभी लोग हेडिंग लगाइए HNO3। HNO3। तो देखिए, हमसे आपसे सबसे पहले बोलता है कि जो आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये बहुत सारे क्या बनाता है, ऑक्सो एसिड्स बनाता है, ऑक्सो एसिड। ठीक है, देखिए उनमें सबसे पहले हम लोग कुछ ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑक्सो एसिड आपका होता है H2N2O2। पहला आपका ऑक्सो एसिड है जिसका नाम होता है आपका हाइपोनिट्रस एसिड। ओके, तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि जो आपका नाइट्रोजन है बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है। इसमें पहले ऑक्सो एसिड का नाम क्या है, H2N2O2 आपका पहला ऑक्सो एसिड है। ठीक है, आगे देखते हैं। और हमारे ऑक्सो एसिड है HNO2, ओके, जिसका नाम होता है निट्रस एसिड, निट्रस एसिड। ओके, फिर हमारा होता है HNO3। ये भी एक नाइट्रोजन का क्या है, एक ऑक्सो एसिड है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, हमें इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सभी लोग हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ओके, देखिए प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ठीक है, देखिए फर्स्ट सबसे पहला मेथड हमारा क्या है। अगर हमें HNO3 को किस में बनाना है, लेबोरेटरी में बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा KNO3 और NaNO3। आप इन दोनों में से किसी एक को लीजिए और हीट करिए, किसके साथ, H2SO4 के साथ आपको क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा। तो देखिए क्या ले रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं NaNO3। ओके, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा दें किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा HNO3, ओके, और NaHSO4। तो ये है हमारा पहला मेथड। इसकी रिएक्शन ध्यान रखिएगा, प्लीज़ नोट करिए इसकी रिएक्शन। और अगर आपसे पूछे तो आप इसको रिएक्शन से बताओगे कि अगर आपको लेबोरेटरी में बनाना है HNO3 तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, H2SO4 की रिएक्शन कराओगे NaNO3 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा। और साइड प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, NaHSO4। ओके, देखिए सेकंड प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, जो कि है लार्ज स्केल में अगर आपको बनाना है। देखिए, लार्ज स्केल में अगर आपको HNO3 बनाना है तो कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो। तो देखिए, इसमें आप कराते हो कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। अगर आप NH3 का क्या कराते हो, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है HNO3। ओके, तो देखिए ये 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, NH3 लेंगे। ओके, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम लोग, O2 के साथ। ओके, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, कैटलिस्ट लगाएंगे, इसीलिए वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है, कैटेलिटिक, कैटलिस्ट लगाते हैं हम लोग। ओके, देखिए कैटलिस्ट में हम लोग PT लेते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ध्यान रखने वाली चीज़, इसमें हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 500 केल्विन और प्रेशर हम लोग लेते हैं 9 बार का। ओके, इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, NO गैस मिलेगी। ओके, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ आपका 4 लग जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन हो गई है। अब देखिए क्या होगा, अब आपकी ये जो NO गैस बनी है, कौन सी गैस, ये जो NO गैस मिली है, इसी की अब आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, O2 के साथ। ठीक है, अब ये जो आपकी NO गैस बनी है इसकी आप रिएक्शन करा दो O2 के साथ, तो आपकी एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और आपको मिलता है NO2। इस NO की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा,
NO2 मिलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लगेगा, और इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सभी को ये चीज़ समझ में आई। हम लोगों ने क्या करा, इस NO की रिएक्शन O2 के साथ कर दी। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप ध्यान समझिएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, अब ये जो आपकी NO2 गैस मिली है इसकी आप रिएक्शन करा दो O2 के साथ। ठीक है, ये जो NO गैस मिली है ना, इसकी रिएक्शन करा दो आप O2 के साथ। अब क्या होगा, सॉरी H2O के साथ कराते हैं, सॉरी। एंड ये जो आपकी NO2 मिली है इसकी आप रिएक्शन करा दो H2O के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा HNO3, और फिर से आपको गैस मिलती है NO। ठीक है, फिर ये जो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेप में इस NO की रिएक्शन करा दी H2O के साथ, हमें मिल गया HNO3, और हमारी NO गैस आपको फिर से मिल जाएगी। अब ये जो आपकी NO गैस आपको मिली है ये आराम से क्या हो सकती है, रिसाइकिल हो सकती है। अब लेकिन ये जो आपका एक्वस HNO3 है, अगर आपको इसको कंसनट्रेट करना है तो आप इसको कंसनट्रेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। क्या करो, आप इस HNO3 का डिस्टिलेशन करा दो तो ये कंसनट्रेट हो जाएगा। कितने परसेंट तक, ये 68% तक कंसनट्रेट हो जाएगा बाय मास। 68% तक क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा बाय मास। ओके, फिर अगर आपको इसको फर्दर कंसनट्रेट करना है, ये तो आपकी रिसाइकिल हो जाएगी। अगर इसको आपको कंसनट्रेट करना है आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगा दो। लेकिन अगर इसको आपको और कंसनट्रेटेड करना है, फॉर एग्जांपल 98% तक कंसनट्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिहाइड्रेशन विथ अल्कोहल। इस HNO3 का करोगे डिहाइड्रेशन कर दोगे, किसके साथ, H2SO4 के साथ। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा टिल 98%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हेडिंग लगाइए सभी लोग, प्रॉपर्टीज़। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज़ में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्या है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका होता है 231.4 केल्विन। ओके, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 355.6 केल्विन। सभी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। क्या कहा आपसे कि जिसका ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ये जो गैसियस स्टेट में अगर आप लोगे इसको, गैसियस स्टेट में अगर आप HNO3 को लोगे तो गैसियस स्टेट में ये एक प्लेनर स्पीशी होती है, प्लेनर स्पीशी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आप इस HNO3 को गैसियस फॉर्म में लोगे तो एक कैसी स्पीशी होती है, ये होती है एक प्लेनर स्पीशी। ठीक है, देखिए अब थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा HNO3 है ये एक्वस फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। ये जो हमारा HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एक्वस फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। तो देखिए अगर आप इस HNO3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन विच इज़ H3O+, और आपको मिलेगा NO3- आयन। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। हम लोगों ने क्या बात कर ली, जो हमारा HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो आपका HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको प्रूफ करिए। तो देखिए कैसे, आपको कौन सी दो रिएक्शंस यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपने Cu लिया, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, HNO3 के साथ डाइल्यूट लिया। ओके, HNO3 आप कैसे ले रहे हो, डाइल्यूट ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO, ओके, प्लस 4H2O। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस भी कर देते हैं 8। देखिए
अब आपसे क्या कह रहे हैं, ये जो HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन ये गोल्ड और प्लेटिनम जो है इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग, ये जो नोबल मेटल्स हैं इन्हें ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। और ये जो हमारा HNO3 है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, हम लोग पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने HNO3 की रिएक्शन कराई Cu के साथ, डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराई किसके साथ, Cu के साथ। फिर आपने क्या किया, इस HNO3 को ही उठाया, कंसनट्रेटेड लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर से हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Cu के साथ ही करा रहे हैं। तो देखिए अब आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब आपने Cu उठाया, इसकी रिएक्शन कराई HNO3 के साथ। अब आप यहाँ HNO3 कैसे ले रहे हो, कंसनट्रेटेड ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 गैस प्लस H2O। देखिए यहाँ क्या हम आपसे बात कर रहे थे कि देखिए जब आपने कंसनट्रेटेड HNO3 लिया तो आपको NO2 गैस मिली, लेकिन अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो आपको NO गैस मिली। यही है डिफरेंस आपका। ये जो HNO3 है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है आपकी कैसी होगी, तो उन फैक्टर्स को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो आपका डिपेंडेंस है उसे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, देखिए हेडिंग लगाइए डिपेंडेंसी ऑफ HNO3। तो देखिए पहला डिपेंडेंसी ये है कि ये जो आपकी रिएक्शन है ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, कि आप HNO3 को किस कंसंट्रेशन में ले रहे हो। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट में कुछ अलग मिलता है, कंसंट्रेशन में कुछ अलग आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये रिएक्शंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ये और किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इस पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग समझाते हैं आपको रिएक्शंस के द्वारा। देखिए हम लोगों ने Cu लिया था, उसकी रिएक्शन कराई कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब हम लोग ले रहे हैं नेचर, दूसरा ले रहे हैं मटेरियल का। हम लोग क्या ले रहे हैं, Zn ले रहे हैं। अब जो आपका Zn है वो जा रहा है ऑक्सीडेशन में, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई HNO3 के साथ। फिर से हम लोग डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपको ZnNO3O2, ओके, ZnNO3 होल ट्वाइस 2, ओके, होल ट्वाइस H2O मिलेगा और क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, Zn की ही रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ, लेकिन यहाँ कैसा ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड ले रहे हैं हम लोग, कंसनट्रेटेड। ओके, अब आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, देखिए HNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब यहाँ आपको मिलेगी NO2 गैस। ध्यान रखिए, आपको हम लोगों ने हर एक चीज़ बताई कि अगर आप कंसनट्रेटेड ले रहे हो, डाइल्यूट ले रहे हो, तब भी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अगर आप नेचर भी डिफरेंट ले रहे हो तब भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ देखिए आपको N2O गैस मिली है। कैसी गैस मिली है, N2O गैस मिली है। यहाँ क्या मिला है, NO2 गैस मिली है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ है जो आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है आपका ये HNO3 में डिज़ोल्व नहीं होता है। जो आपका एल्युमिनियम है ये HNO3 में डिज़ोल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर एक पैसिव लेयर डेवलप कर लेता है। ये अपने ऊपर एक पैसिव लेयर डेवलप कर लेता है। इस वजह से जो हमारा एल्युमिनियम है ये भी हमारा HNO3 से रिएक्ट नहीं करता है, पैसिव लेयर बना लेने की वजह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा HNO3 है ये क्या करता है, ये नॉन मेटल
और इनके कंपाउंड्स को भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो। बहुत धीमे धीमे हम लोग चल रहे हैं। आई नो पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा टफ होता है, इतनी रिएक्शंस होती हैं, चीज़ें याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए हम आपसे बार बार करें प्लीज़ रिवीजन करते रहिए पी ब्लॉक का, वरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए पी ब्लॉक। प्लीज़ डू रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हैं। डेली इन रिएक्शंस को बस ऐसे लिखिए, अपने ऊपर हाथ बंद करिए और डेली रिवीजन करिए, लिखिए बार बार रिएक्शन को, तभी आएंगे, बाकी कोई चारा नहीं है इसके अलावा, ठीक है। जो आपका HNO3 है ये नॉन मेटल और इनके कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन आपका आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडिक एसिड में। इसकी रिएक्शन देखिए बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा आपका, बस धीमे धीमे जितनी भी रिएक्शंस हैं आप इनको समझते जाइए। और मेन जो थिंग है वो है आपका रिवीजन पूरा आप करते जाइए, और कुछ भी कन्फ्यूजन आ रही हो आपको, आप हम लोगों को बताइए, ठीक है। देखिए I2 की रिएक्शन अगर आप कराएंगे HNO3 के साथ, ये जो आपका I2 है, आयोडीन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना लेगा आपका आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड का फॉर्मूला है HiO3 NO2 और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। सभी को ये रिएक्शन समझ में ईजी, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, कार्बन है, तो कार्बन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। CO की रिएक्शन अगर आप कराओगे HNO3 के साथ, तो आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, NO2 गैस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ सिंपली 4 लग जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ आपका लग जाएगा 4, ओके। फिर अगर आप क्या करोगे, थर्ड रिएक्शन देखिए, अगर आपके पास क्या है, सल्फ़र है, तो सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO4 में। रिएक्शन देखिए S8, इसकी रिएक्शन करा दीजिए, HNO3 के साथ ही करानी है, आपको मिलेगा H2SO4, ओके। फिर आपको मिल जाएगा H2O और आपको मिलेगी NO2 गैस, ठीक है। इस रिएक्शन को भी अगर हम लोग बैलेंस करें तो आपका यहाँ लग जाएगा 48, ओके। फिर यहाँ H2SO4 में आपका 8 लगेगा, यहाँ आपका लगेगा 16 और यहाँ 48। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ओके। अब देखिए अगर आपके पास सल्फ़र है, H2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन आपका कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। अगर आपके पास क्या है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए फॉर्मूला देखिए इसका P4, ओके। इसकी रिएक्शन होगी अगर आपके HNO3 के साथ ही, ओके, आप इसकी रिएक्शन करोगे, आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला देखिए इसका H3PO4, ओके। फिर आपको इसमें मिलेगा NO2 गैस और H2O। तो देखिए ये था पी ब्लॉक के बारे में पूरी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन करा है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके प्रिपरेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और पी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 15 था ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको भी कुछ भी ना समझ में आए हो तो प्लीज़ आप मुझको बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।